हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जात है। मैं नाना दे यार भाई, भारतीय गुरुकुल की बच्चियों ने भाई अंग्रेजों को वेदों से चोरी करने पर कर दिया नंगा। वेदों से चोरी करने पर? हाँ भाई, इंडिया के मतलब ये हिंदूज में वेद होते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर सारी बातें बताई गई हैं। अच्छा। यार ये प्लीज़ पहले तो बताइएगा ये वेद होते क्या हैं। तो वीडियो वॉच करेंगे शायद कुछ आइडिया हो भी जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन मतलब हमें फिलहाल नहीं पता कि आखिर ये वेद हाँ, होते होता हैं। क्या है? तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। और क्या क्या पढ़ा है दीपांशी आपने एविएशन के बारे में? जैसे अभी हमने बहुत ही जैसे सुना जाता है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया। हवाई जहाज का, एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। उन्होंने उड़ाया लेकिन था। हमें पता लगता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुणे नगर में भाषण देते हुए 1875 में वेदों में विज्ञान की विद्या का रहस्योद्घाटन कर दिया था। और 1876 में उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी थी। क्या? और उसे पढ़ करके शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में हवाई जहाज का निर्माण कर दिया था। क्या बात है, 1895 में 95। हाँ जी, जब हमारा देश गुलामी में था। हाँ जी। तो जैसे पंडित शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम आया हमारे सामने कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही उन्होंने हवाई जहाज बना दिया था। हाँ, वो बात अलग है, उस टाइम पे हम पेटेंट नहीं करवा पाए, या कहें कि पेटेंट करवाते भी तो कैसे करवाते, गुलाम देश था उस टाइम पे। फिर भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे उस टाइम पे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के महादेव गोविंद रानडे जो उस टाइम पे हाई कोर्ट के जज थे, वो तक वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उसे देखा बाकायदा अपनी आंखों से। और लेकिन जैसे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी, जैसे बीच में जर्मनी का जिक्र आया कि जर्मनी में वेदों का बहुत प्रचार है, ये बात अभी यहाँ पे चल रही थी। तो आप देखना, जैसे हमारी इंडियन एयरलाइंस है, अब जर्मनी की एयरलाइंस देखें क्या है, उसका नाम है लुफ्थहांसा। लुफ्थहांसा किस लैंग्वेज का वर्ड है? लुप्तहंसा। ये जो है संस्कृत से लिया गया शब्द है। आप देखेंगे कि जर्मनी में अभी 14 संस्कृत यूनिवर्सिटीज और 1200 संस्कृत स्कूल्स हैं अकेले जर्मनी में, जिसे आजकल की भाषा में कहें तो इंजीनियर्स जो है उसको इंजीनियरिंग हब कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स जो है वो मतलब जर्मनी से हमें मिल रहे हैं। अच्छा। तो इस तरीके से, और फिर जैसे हमारे सामने एक और विषय आया था, जैसे यूनिवर्सिटी बताई आपने जर्मनी में? 12 संस्कृत यूनिवर्सिटीज और 1400 संस्कृत स्कूल हैं अकेले जर्मनी में। 1400 संस्कृत स्कूल हैं। हाँ, जिनमें मतलब संस्कृत पढ़ाई जाती है। और जैसे अभी स्टार्टिंग में जो हमने पहला ही टॉपिक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उठाया था, वो पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय था। अच्छा। कि जो अर्थ का रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, हम उस बारे में पढ़ते हैं। वेदों में सबका पहले ही वर्णन है। देखिए, मैं एक सवाल मतलब अपने सभी दर्शकों से पूछना चाहूँगी, बहुत सामान्य सी बुद्धि से भी कोई इंसान सोचेगा तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप सभी जो देख रहे हैं वो दर्शक भी मुझे एक बात बताएं कि अंग्रेज़ों ने जितने आविष्कार किए, आप अभी गूगल कर लीजिए कि साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड से जितने भी साइंटिस्ट हमें मिले वो कब से कब तक मिले हैं। अच्छा। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो लेकर के 15वीं शताब्दी से 16वीं से लेकर के और 19वीं तक ख़त्म है। वहाँ से स्टार्टिंग, वहाँ पे एंडिंग। उससे पहले भी अंग्रेजों का क्या दिमाग काम नहीं किया था, या उसके बाद भी नहीं करा? ये सवाल है। मतलब सारे इन्वेंशन इतने कम टाइम में फटाफट। अब अपोलो जो मतलब 1 2 3 4 उसके बाद 11 तक गया, हाँ, चांद पे आदमी को भेज दिया। आप उसकी ड्यूरेशन चेक कीजिए, 1 महीने बाद अपोलो 1, 2 महीने बाद अपोलो 2, फिर अपोलो 3, आते ही चले गए। ऐसा क्यों? उनको बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं किसी इन्वेंशन को करने में। इतनी जल्दी कैसे? मतलब ये एक सवाल है जो मतलब हर किसी को सोचना चाहिए। ये बात तो है। और इसका मैं जो अनुमान लगा पाई, या अनुमान क्या है, इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। वास्तविकता है ये, थोड़ा सा खुल के अगर हम सोचेंगे तो हम इस बात को पकड़ सकते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी, इंग्लैंड एक ऐसा देश था, उसने सबको अपने कवर में कर रखा था। सब देशों को उसने अपनी जगह कॉलोनियल बना रखे थे। तो वो क्या है, सब देश उसके गुलाम थे, ज़्यादातर मैक्सिमम कंट्रीज। तो उन देशों के पास जो भी अच्छा था वो ले लिया, वहाँ की बुक्स से ले लिया, वहाँ के लोगों से ले लिया, या फिर अभी इन्वेंशन हुआ उसके 1-2 साल बाद उसको अपने नाम से पेटेंट करवा दिया। जैसे अभी शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम आया कि 8 साल बाद। फिर उससे पहले तो उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया। मरकरी इंजन से वो एरोप्लेन बनाया गया था जिसका मरुत्सखा नाम था। मरकरी इंजन का इन्वेंशन तो अब जाके हुआ है 2012 में। इतने पहले 200 साल, लगभग 200 साल पहले हमने मरकरी इंजन को इन्वेंट कर लिया था। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, मतलब जैसे हम स्टार्टिंग से लेते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक उसका ऐसा है कि उसमें हम अगर चाहें तो कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं। क्यों? मतलब मैं इन सब चीज़ों को इसी उससे कह रही हूँ कि
एक बार ये बात जरूर सोचनी चाहिए। जैसे अभी जितने भी टॉपिक हमने उठाए, एविएशन का टॉपिक था, ठीक है, उसमें भी एक मंत्र आता है कि उसका मन सो जवियान, कि जो एरोप्लेन हो वो मन से भी गतिमान हो सकता है। कैसे, मतलब जैसे उसमें सेंसर सिस्टम वो इतनी सेंसिटिव होती थी कि हम चाहें तो अपने, जैसे आजकल थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टार्टिंग की जा रही है उसमें, कि हम मतलब ब्रेन से सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, हाथों से हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी पहले से हैं। मनसोच अभियान कह दिया कि मन की गति से हम उसको एकदम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एआई के बारे में दिया हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हर एरोप्लेन्स के बारे में भी, सैटेलाइट्स तक भी हम आकाश में भेजें, उन सब चीज़ों के बारे में, मतलब हाँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जितने भी फॉर्मूले होंगे वो मतलब जितने भी वेदों में बातें बताई जाएंगी वो फॉर्मूले के तौर पे होती हैं। उसके बाद में अगर गहन अध्ययन करना है तो फिर हमारे जो ऋषि मुनियों के व्याख्या ग्रंथ है उस मामले में। दृष्टि से मैं कल से ही बात कर रही हूँ और ये लड़की इतना ज्ञान की बातें कर रही है, इतने ज़्यादा कि चारों वेद पढ़ लिए। हम अभी जो जैसे शास्त्री तक जब पढ़ते हैं तो हम सभी जितने हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी हैं, उन सबको कुछ अंगों में उनका परिचय लेकर के और कुछ हिस्सा उनका पढ़ते हैं, ताकि हमें उसका एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें मतलब इन चीज़ों में मिलेगा क्या, ताकि और फिर उसको थोड़ा पढ़ना भी है, ताकि फिर क्या होगा, जैसे हमने शास्त्री तक उन सबको पढ़ लिया, थोड़ा सबको पढ़ लिया, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, फिर उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडू, हम सारी उपनिषदें पढ़ते हैं, वेदों को भी पढ़ते हैं, वेदों का भाष्य, महर्षि दयानंद का, जिनकी अभी हमने वेदास भाष्य भूमिका की बात कर रहे थे, उनका किया हुआ भाष्य पढ़ते हैं। अभी जिस मिलिट्री साइंस की बात चल रही थी, 16वां अध्याय, पूरा यजुर्वेद का हम पूरा वो अध्याय पढ़ते हैं कि हम आर्ट ऑफ गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं, मिलिट्री साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब शास्त्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। उसके बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद कि अब हम किस एक टॉपिक पे आचार्य करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप कह रहे हो कि एक टॉपिक पे आचार्य, अगर मान लो किसी को इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो, तो गुरुकुल के माध्यम से वो कैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन सकता है? ये जो आप चाहते हैं अगर आधुनिक रूप में इस बारे में बात करना, तो देखिए एक बात है, सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कोई बंदा है जिसने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो MBBS डॉक्टर बन जाए, तो नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि लाइन एकदम अलग है, स्ट्रीम एकदम अलग है। तो ठीक ऐसे ही हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके अपने कुछ तो दिशाएं निश्चित होंगी। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी एक ही बंदे से कि वो सब दिशाओं में ही घूमे। लेकिन अगर मान लो इस पे सरकार ध्यान देती या फिर स्टडी कल्चर को उस तरीके से किया जाता, जैसे ये टॉपिक्स हैं, इनके लिए स्पेशलाइज टीचर होते, तो क्या बनता? अभी डॉक्टर की बात जैसे चल रही थी, अभी चिकित्सा शास्त्र पे हमने इतनी अच्छी व्याख्या पढ़ी, मतलब किसी का भी देख लीजिए आप, चरक शस्त्र का इतना फादर ऑफ सर्जरी कह सकते हैं हम उन्हें, कैटरेक्ट का ऑपरेशन उस टाइम पे, मतलब, और वो भी इतनी बारीक मतलब अगर मिले तो बन सकता है इंसान, बिल्कुल। और यहाँ से जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर, IPS, ये सब गुरुकुल से निकल सकते हैं। IPS IAS ये तो एक ऐसी फील्ड है, इसमें हम जो भी अपना प्रॉपर कोई भी मेन सब्जेक्ट लेना चाहेंगे उसमें जा सकते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत से बच्चे गुरुकुल के करते भी हैं। और उसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं डॉक्टर का, तो डॉक्टर जो आप चाहते हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर गुरुकुल वाले बच्चे बन जाए, तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एक बात चल रही थी ना कि जो आजकल की मेडिकल साइंस है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो किस बारे में बात करती है कि कोई आदमी बीमार हो गया तो अब उसको ठीक कैसे करें। लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आयुर्वेद है, वो कहता है कि नहीं, आदमी बीमारी ना पड़े, इस बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद अगर फिर भी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर पे काम करता है। बिल्कुल, अगर फिर भी किसी एटमॉस्फेयर की वजह से, वातावरण की वजह से, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंटल केस भी बहुत सारे होते हैं, फिर भी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो फिर उसकी चिकित्सा करता है। ये आयुर्वेद का मतलब मेन मोटिव है। तो हम एलोपैथी से बेटर मतलब आयुर्वेद को ही मानते हैं। मान लो किसी की टांग टूट गई तो वो आयुर्वेद पे तो वो नहीं कर पाएगा ना। आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा है, वर्णित है, बहुत अच्छे तरीके से है। वो बात अलग है कि जैसे मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि मैं ऐसा कर दूंगी, कोई भी जिस बंदे का उस फील्ड में इंटरेस्ट होगा वो कर सकता है, गुरुकुल का वो बंदा कर सकता है। इधर होइए बेटा, हैरान रह गया हूँ यार, भाई कि साहब क्या इस क्या बच्ची ने तो भाई साहब अंग्रेजों की पोल खोल दी है। कहती है कि उन्होंने जहाज उड़ाया, लेकिन उससे पहले हमारे वेदों में किधर से आ गया। हाँ, 1876 में वेदों में लिखा हुआ ये था, वो लिखा हुआ था 100% भाई, उससे पहले का लिखा हुआ है, इससे पहले का लिखा हुआ है, तो भाई साहब आया किधर से? उन्होंने तो जहाज उड़ाया, लेकिन वेदों में किधर से आ गया? किसने ले आया भाई साहब? लगता है उन्होंने कॉपी छापे मारे हैं,
उन्होंने छापे मारे इंडियन वेदों से। बिल्कुल, वेदों से चीजें चुरा के फिर बनाई है। वही ना। ये चीज वेदों में पहले इंडियन ने लिखी है। और भाई पहला जहाज भी इंडिया ने बनाया था, लेकिन भाई वही बात, उस टाइम अंग्रेजों की हुक्मरानी हाँ। थी, उन्होंने पहले टेस्ट किया फिर इंडिया ने किया। बिल्कुल बना इंडिया ने ही पहले लिया था। बिल्कुल। वेदों में इंडिया के पहले बात ही खत्म। लेकिन आज अंग्रेज कहते हैं देखो भाई दुनिया में उड़ना, आज हमने दुनिया को सिखाया। भूतनी क्यों, हिंदूज की बुक्स और हिंदूज की वेदों में ये चीज लिखी हुई है पहले की, पहले उधर की। से चुरा के बना लेते हो तो बोलते हो कि हमने बनाया है। देखो ये अब चीज है। मैं वेद की एक बात पे हैरान हो हूँ कि वेदों में लिखा हुआ है कि इंसान अपने मन की ताकत से सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, और आज ये चीज हो रही है। यार कमाल है वजह। हो रही है कि नहीं? बिल्कुल ये आज बात देखो हवा में जहाज उड़ रहा है तो भाई साहब हम लोग अपने हाथों से कंट्रोल कर रहे हैं, अपने दिल से उसको कंट्रोल कर बिल्कुल। सकते हैं, हमारे माइंड से उसको कंट्रोल कर बिल्कुल। सकते हैं। आजकल ऐसी चीजें इन्वेंट अंग्रेजों हाँ। ने कर दी है कि भाई हम लोग अगर माइंड में हमारी कोई बात चल रही होगी, हाँ। अगली चीज को ऑटोमेटिकली उसका संकेत मिलेगा, सेंस वो करेगा और वो चीज बिल्कुल हो जाएगी। आजकल ऐसे रोबोट भी आ रहे हैं भाई, ऐसी सब कुछ चीजें आ रही हैं। बिल्कुल तो आप खुद सोचो कि इन्होंने वेदों से उठाया है यार। सब कुछ, हर चीज वेदों से उठाई है। मैं तो हैरान हूँ वजह, और वेदों भाई- में क्या कुछ लिखा हुआ और है। भाई मैं एक बात आया भाई, ये हैरान रह गया कि भाई साहब मतलब आयुर्वेद जो इंडिया की इजाद है, ये एक मैं कहता हूँ आयुर्वेद से बड़ी चीज और कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ये आज हमें भी पता है पाकिस्तान का, हमारे यहाँ तो हकीम बोला जाता है, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ हकीम एक नंबर के फुद्दू हैं हाँ, भाई साहब, उनको नहीं पता। नहीं नहीं नहीं। लेकिन इंडिया का जो आयुर्वेद है ओरिजिनल, जहाँ से वो इन्वेंट हुआ है, जहाँ से वो निकला है, वो कहते हैं हम लोग तो चाहते ही नहीं है हमारे जो आयुर्वेद में हम लोग क्या करते हैं, अगला बीमारी ना हो। ये देख सोच कैसी है, बंदा बीमार ही ना हो। हाँ, और भाई वो मेडिकल में क्या है कि भाई अगला बीमार उसको ठीक कैसे करना है। हाँ। ये नहीं है कि भाई साहब अगर बंदे को बीमारी से बचाओ, मतलब वो बीमार हो ही नहीं। ये चीज है आयुर्वेद में। देख भैया सोच कैसी है। और ये तो बात सबसे बड़ी रियलिटी है कि कि सबसे उनको- पहला सर्जरी जो हुआ था वो इंडिया ने किया था। वो क्या नाम है यार, इंडिया के वो बहुत बड़े कोई गुरु थे, उन्होंने भाई साहब प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल की थी और कामयाब रही थी 100%। वो बहुत पहले, हाँ, ये अभी की बात वो नहीं, प्लास्टिक बहुत- सर्जरी उधर से निकली है, अंग्रेजों ने उधर से उठाई है। हाँ, और आज बड़ी बाड़ियां मारते हैं कि भाई हमने निकाली भूतनी को, तुम लोगों ने सारा भारत को कॉपी किया यार। हर चीज हिंदू वेद में। धर्म को कॉपी करके साले ये लोग उछल रहे हैं कि भाई हमने जात की। यार इनकी हुकूमत थी ना, वेदों से चीजें चोरी करते रहे ना। वो बड़े बड़े उस टाइम आचार्य जी होते थे, हाँ। बड़े बड़े होते थे, वो बातें करते थे, इनके हाँ। दिमाग में हो पे ये भी हो सकता है, हाँ। बंदा उड़ भी सकता है, तो रुको हम करते हैं काम। बिल्कुल उल्टा से चोरी की है। देख नो तो यार भाई आपके गौरव क्या जी thought चोरी है? करने में छोड़ा तो कुछ नहीं। यार मैं कसम से इस चीज को बड़ा हैरान हुआ हूँ हाँ ना कि भाई हिंदू धर्म इतना महान है कि उसके अंदर पहले से फ्यूचर लिखा गया। बिल्कुल। तो यार भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बात